में जा रही थी स्टेशन में, कहाँ पहुंची ये? दीदी रात को कोई नहीं मार सकता। तो क्या करूँगा मैं? ये मर के इधर तो क्या करोगे आप? ये क्या करोगे? क्या मसला तेरा? चलो ले चलो, बात करो चलना, चल आराम से कर भैया, नाल चलना, बात चलना, आराम से करो। यार अपना काम कर। चलो फिर। दीदी मेरी बात हो गई है, जज से बात हो रही है मेरी। आप इनके साथ पुलिस स्टेशन में जाइए, सुबह आपको मैं कोर्ट में पहुंचा दूंगा, कैसे पहुंचाना है। चलो ये आपका क्या लेना देना? सर लेना देना ये है, ये लड़की को हरास कर रहे हैं सर। आपको क्या इंटरेस्ट वाली कौन सी बात है सर? हमें सारा का केस इनका पता, हमने ही हैंडल करवाया हुआ है सारी बात। क्या हाँ सर मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप इनको साथ लेकर। आपको क्या लेना देना? आपको क्या लेना देना? सर ये मार रहे हैं, यहाँ पर खड़े थे, हम यहीं पे थे ना। बंद करो यार। हम सर खड़े थे इधर, क्या है ना अभी ये इनके सामने बोला, घर से बात है, ये आपको मारने लगे थे। वीडियो कॉल रखे हुए सवेरे कल का सारी वीडियो कॉल चल रही, इसलिए लाइव चल रही पी, लाइव चल रही पी, लाइव। अब बताइए क्या हुआ? जी ये मुझे सब मारने आए, इसके कजन, इसकी चाचिया, इसकी माँ, इसका भाई, मेरे कपड़े भी फाड़े, ये देख सकते हो। इन्होंने मुझे ये दीदी है इधर, इसको पूछ सकते हैं इन्होंने मुझे कितना मारा। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला जाओ आपकी बेटी रो रही है, जाओ आप खाना खा के आओ और उसको चुप कराओ। इन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जो, मैंने बोला आप जाओ ठीक है। जो जतन इसका फ्रेंड है ना वो मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ। मैंने बोला आप उसको सामने लाओ, मैं उसके साथ बात करूंगी। मैंने उसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है उसको। मैंने बोला आप जाओ, जो मुझे बोले ये इतने बंदे मुझे मारने लगे। जब उनको पता चला है ना सब आ रहे हैं अब ऊपर, उसे साइड में अपने आप को चाकू मारा। फिर सब लोग आए, फिर सबको बोला इसने मारा, इसने मारा, इसने खुद अपने आप को चाकू मारा? नहीं मुझे बेटी की कसम उसे खुद मारा है। मैं एक लड़की थी इधर, मैं कश्मीर की लड़की हूँ। मैं एक दिन मुझे सबको इधर पूछो, मुझे 25 दिन से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कभी इधर। मुझे 10 बजे परसों जाना था थाने में, इन्होंने मुझे बंद करके रखा है। बोलते आप कहाँ जा रही हो, आपने हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। ये क्या परसों भी देखा गया था कि आपकी एक वीडियो वायरल। चाचू मुझे मारा था सड़क पे, कितना जुल्म हो रहा है मेरे साथ। जुल्म होने की वजह क्या है? जुल्म होने की वजह ये है, इसने मेरे साथ दूसरी शादी की है, ठीक है। जब उसको पहली बीवी थी मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है। जब मुझे पता चला है तो अब इसको दूसरी बीवी बोल रही है, आप इसको, वो पहली वाली बीवी बोल रही है आप इसको छोड़ो, या मैं खुद को मार दूंगी या मैं बेटियों को मार दूंगी। अब ये सोचते हैं ये कैसे भागेगी इधर। मैंने बोला मुझे बेटी भी है, मैं कहाँ जाऊंगी? जो मुझे अपना हक है मुझे दे, मुझे बेटी का हक दे दो, मैं क्यों जाऊंगी इधर से। इन्होंने मुझे एक ही बार नहीं मारा है, इन्होंने मुझे 1000 बार मारा। परसों का वीडियो भी है। जब परसों वीडियो वायरल हुई नहीं कोई एक्शन नहीं लिया, सब पैसे खाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। ठेकेदार अजीज़ साहब एक पूंछ के नामी किरामी इंसान जो है उसमें दिखाई देते हैं, एक बच्ची को गालियां देते हुए और उसको बालों से घसीटते हुए। फिर उसके बाद जो है फिर मैं जब रात को 2 बजे मुझे सिख कम्युनिटी के लोगों की और हिंदू कम्युनिटी के लोगों की कॉल आती है तो मैं वहाँ पे स्पॉट होती हूँ। मैं देखती हूँ एक बच्ची जो है छोटे से बच्चे के साथ वहाँ पे आधी रात को रोड में होती है, जिसको बेरहमी से मारा गया होता है, जिसका मेडिकल हुआ है। SHO साहब को भी पूरी जानकारी है उसके बारे में। फिर इनका ये थाने में आते हैं, कहते हैं हमारी इज्जत बचा लो, और मुझे कहते हैं तुम 5 लाख रुपया ले लो और चुप हो जाओ। मुझे इन्होंने पैसे ऑफ़र किए, मैंने कहा मैं इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। फिर इस लड़की को जो है कंप्रोमाइज़ पे इसका पति लेके जाता है कि हमें थोड़े टाइम की मोहलत दो, हम 10 बजे सुबह जो है पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बच्ची जो है 10 बजे नहीं पहुंचती है। अभी रोज़ा खोलने से पहले 1 घंटा पहले मुझे बच्ची की कॉल आती है, जब उस पर सिर्फ चीखें चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुझे कहा जाता है कि शाजिया जी मुझे बचाइए। फिर मैं जो है SSP साहब को कॉल करती हूँ, शायद वो बिज़ी थे, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। SHO साहब जम्मू में थे, उन्होंने मेरी कॉल उठाई। और जो है अनंत जैन साहब को मैंने कॉल की है, उन्होंने जो है फिर पुलिस भेजी है और बच्ची को 17 बंदे जो हैं वो घर के अंदर मार रहे थे, जो हकीकत है। ठीक है, मैं सच बोलूँगी, सच जो है सच्चाई कहते हैं वो कभी छुप नहीं सकती और सच को कब कोई खरीद नहीं सकता। मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे जब कॉल आती है तो मैं पुलिस को वहाँ लेके पहुँचती हूँ। 17 बंदे जो घर के हैं, जिनमें हाजी अजीज़ साहब, उस लड़की का पति और उसके भाई जो हैं और कुछ उसके दोस्त जो हैं, लड़की को बेरहमी से मार रहे होते हैं। और लड़की ने यह भी कहा है कि मुझे नशे की गोलियाँ दी जाती थी, मुझे ड्रग्स दिया जाता था। 2 साल पहले इसको मलिक मार्केट में किसी रूम में रखा गया और वहाँ पर इसके साथ बार बार जो है रेप होता रहा।
साफ चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मोदी जी की सरकार में मुझे उम्मीद है कि ऐसी बच्चियों के साथ जो है कभी जो है नाइंसाफ़ नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा बच्चियों को जो है उनका हक दिया है। ठीक है हाजी साहब, आपने मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाजी साहब मुझे आप खरीद नहीं सकते, मुझे नहीं खरीद सकते हाजी साहब, क्योंकि मैं अल्लाह के जब मैं कफन में लिपटी जाऊँगा, आपने और लोगों को खरीदा होगा, लेकिन शाजिया मीर एक ड्राइवर की बेटी है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। सच यही है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बच्ची को बेरहमी से, ब्लीडिंग से, उसके कपड़े जो हैं वो अभी भी लथपथ है, उसकी ब्रेस्ट से पूरा उसको फाड़ के उसका चीर हरण किया गया है, वस्त्र हरण किया गया है। ऐसा तो द्रौपदी के साथ भी नहीं हुआ था जो इस बच्ची के साथ हुआ है। लिहाजा मेरी आप सब डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज माह रमज़ान के महीने में ये लोग जो कहते हैं कि हमने मदरसे खोले हैं, हम यतीम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो है बच्चियों को कश्मीर से लाकर उनके साथ रेप कर रहे हैं, उनको जो है यतीम खानों में रख रहे हैं। मैं आपको गुहार लगाती हूँ, अल्लाह का वास्ता, इस रमज़ान का वास्ता, सच के साथ आओ, सच्चाई के साथ रहो, और ऐसे लोगों के साथ जो है वो बुरा ना होने दो। सर थोड़ा सा मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि ये शादी जो है ये 2 साल पहले हुई है। राशिद मीर जिसके नाम से बात चल रही है, 2 साल पहले ये एक शादी हुई है, जिनकी फर्स्ट वाइफ यहाँ पे है और सेकंड वाइफ गाड़ी में थे, जिनका वाइट आपने लिया। यहाँ पे एलिगेशंस ये लगे कि ये 2 साल से रेप हो रहा है और 2 साल से वहाँ पे कमरे में रख के इसके साथ रेप किया गया है, जबकि 2 साल पहली कोर्ट मैरिज भी है और निकाहनामा भी मौजूद है। ये एक सरासर एलिगेशंस हैं कि रेप हो रहा है। अगर रेप हो रहा होता तो वो कोर्ट मैरिज ना होती, ये एक वैलिड शादी थी, घर वालों के सामने सेकंड मैरिज जो है अब जाके एक्सपोज हुई है। उसको एक 7 महीने की बेटी भी जो है वो है। अब एक नेक्सस क्रिएट हो गया है पुंछ में। ये 2-4 लोग मिल के जो है इस ड्रामा पूरे में इन्वॉल्व होने के बाद किसी तरीके से दूसरे को इज्जत को जो है वो दबाना चाह रहे हैं और पैसे जो है लूट खसुट करना चाह रहे हैं। उसमें हमारा किसी के साथ ज़ाती मामला कोई भी नहीं है। यहाँ पे नंगे अपशब्द जो है वो हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में बोले गए हैं। मैं सिर्फ आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये जो मामला है ये सब जुडिस चल रहा है। पुंछ कोर्ट में जो है इसकी तारीख हो चुकी है, अभी मामला सब जुडिस है। हमारे भाई को लगी है, लड़की के बयान के हिसाब से उसे भी लगी है, लेकिन जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि किसने किसको मारा और डोमेस्टिक वायलेंस क्या हुई क्या नहीं हुई, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना कि वो उसे ड्रग दे रहा था और ये कर रहा था, ये बहुत जल्दी होगी। हम कानून पे पूरे यकीन है हमें कानून पे कि कानून जो करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। और जो मामले सब जुडिस चल रहे हैं, जब तक कोर्ट की प्रॉपर डायरेक्शंस या डिसीजन नहीं आता तो तब तक ये 2-3 अनासर जिनके नाम भाभी ने लिए हैं, तो इन 2-3 अनासर को बैकग्राउंड खंगाली जाए और देखा जाए ये खाम खा के एलिगेशंस लगा के। और इस लड़की जो लड़की रहने वाली अनंतनाग की है, पुंछ में आके इसके लोग जो है खैर ख्वाह कैसे बन गए। हम ये चीज़ हमें रात को 10-10:30 बजे लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं और ये इस तरीके का नंगानाच जो है। बाकी इस फैमिली को दुनिया जानती है, आज से पहले भी ये सोशली या किस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ है या नहीं है, हमें उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इंसाफ हो, लड़की के साथ भी इंसाफ हो और लड़के के साथ भी इंसाफ हो। जो असल चीज़ है वो निकल के बाहर आनी चाहिए। इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट कम से कम नहीं हो। बयान तो मैं भी कह दूँगी मुझे 10 लाख दिए गए, इस चीज़ का प्रूफ होगा ना। कल हाजी अजीज़ साहब ने, हमारे पास प्रूफ है कि हाजी अजीज़ साहब ने इस बच्ची को इफ्तारी के लिए फ़ोन करके आज बुलाया। आज फ़ोन घर जाके बुलाया कि आप इफ्तारी जो है मेरे पास करें। हमें इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम ये रिकॉर्डिंग आपको सुना सकते हैं। लेकिन अगर जो शाजी अमीन जी हैं, अगर उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई है तो उसका भी कोई ना कोई एविडेंस होगा। अगर हमने या हमारी फैमिली में से किसी ने भी पैसों की ऑफ़र की है, किसी ने पैसों की ऑफ़र की है तो वो भुगतेगा। हम क्यों किसी कि वो बेटी है आके हमारे भाई ने शादी की है, अब उसने ठीक किया या गलत किया, दैट इज सेकेंडरी थॉट। लेकिन शादी उसने की है, बच्ची उसकी है, मामला घर के अंदर का डोमेस्टिक था। ये बाहर के लोग खाम खा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम बस कोर्ट से यही कह चाहते हैं और कानून से यही चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो एक तरफी फैसला ना हो, दोनों तरफ से देख के जो है इस चीज़ का फैसला लिया जाए। बहुत बहुत